सुनो, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब जरा तवज्जो करो, गौर करो, ये आंखें कयामत के दिन क्या कहेंगी मालूम है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये आंखें कयामत के दिन शिकायत करेंगी, मालिक तूने बनाया तो था तेरे दीदार के लिए, मगर इसने तो गंदा कर दिया, गंदा कर दिया, तेरे दीदार के लायक नहीं छोड़ा। वो नौजवान अगर आज मर गए तो कब्र में हुजूर को कैसे पहचानेंगे? आला हजरत फरमाते हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। 4 लड़के गाड़ी में जा रहे हैं, चल रही है गाड़ी तेजी के साथ और उसमें गाना बज रहा है, गाने पे रक्स कर रहे हैं, गाड़ी 120 की रफ्तार पे। अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई और चारों मर गए, जगह पे मर गए। 4 माएँ इंतजार कर रही हैं, सुबह से लेके शाम हो गई, बेटों की लाशें, थक गए रोते रोते सारे रिश्तेदार, लाश नहीं आई। क्यों नहीं आई? पोस्टमार्टम हाउस पे बड़ी भीड़ है लाशों की, जाकर के पोस्टमार्टम हाउस पे जाया करो और जाकर के देखा करो। मेरे घर से 27 किलोमीटर दूर है पोस्टमार्टम हाउस। मैं कभी कभी रात में, कभी कभी दिन में जाता हूँ और पोस्टमार्टम वालों को देखता हूँ। रात में पूरी रात पड़े रहते हैं लोग, मरने के बाद नाक में उनकी मक्खी चल रही हैं, मच्छर उनके तरफ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रोते भी नहीं कोई, कैसी लाशें पड़ी रहती हैं? और वो डॉक्टर के उनके पास वक्त नहीं। अब जो खुदकुशी करके आई है वो भी, जो जिसको जो कत्ल की मौत मरा है वो भी बिल्कुल बरहना उनके सामने पड़े हैं। मगर वो बरहना को अब वो क्या करते हैं, पहले वो छेनियों से काटते थे ऐसे करके, वो हथौड़े से, मगर अब बाहर तक आवाज आती थी। अब वो थोड़े से वो अपडेट हो गए और वो छेनी से नहीं काटते, बल्कि वो यहां से लगाते हैं ग्लिंडर, और ग्लिंडर से पूरा सर उतार लेंगे, पूरा ऐसे करके खोपड़ी पूरी उतारी, और उसके बाद यहां से पूरा यहां से चिरते हुए पूरा फाड़ देंगे, यहां से पूरा फाड़ दिया। उसके बाद जो भी चीज़ उन्होंने करनी करी, उसके बाद यहाँ पे वो लगा रहे हैं मोटे मोटे ऐसे करके टांके लगा रहे हैं, मोटे मोटे टांके लगा रहे हैं, ऐसे करके टांके लगाते जा रहे हैं, पूरा कहीं से लगाया, मोटी मोटी खाल को ऐसे करके। मैंने 2018 में 2 लड़कों को गुस्ल दिया था ऐसे, अपने पड़ोसियों को, बिल्कुल मेरी एक दीवार के बीच में। एक की उम्र 17 साल, एक की 19 साल, मुझे नाम भी याद है, मैंने गोदों में खिलाया था। एक का नाम मोहम्मद साकिब, एक का नाम मोहम्मद साजिद, एक की 19 साल, एक की 17 साल। दोनों बच्चों को मैंने गुस्ल दिया। उनके पूरे जिस्म को मैंने देखा, ऐसे बेदर्दी के साथ सिए हुए दोनों बच्चे थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मुझे बताओ, ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी मरेगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ना करे किसी की पोस्टमार्टम की दुआ किया करो, या अल्लाह खैरियत वाली मौत मदीने में अता करना मेरे मालिक, ईमान वाली मौत अता करना। नौजवानों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं तो मैंने देखा एक आदमी आया है, रुकने यमानी पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, रुकने इराकी पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, रुकने शामी पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, वो रुकने मस्बत पे कह रहा है या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना, मकाम इब्राहिम पे रो रो के कहता है या अल्लाह मैं ईमान पे मरूं, मेरा ईमान न छिने मरते वक्त। और वो फिर वो 3 दिन लगातार यही दुआ कर रहा था। मैंने उससे पूछा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैंने पूछा क्या तुझे कोई और दुआ याद नहीं, एक ही दुआ क्यों करता है, 3 दिन से तुझे देख रहा हूं। कहने लगा हुजूर बात यह है कि मेरे 2 भाई, एक ने 40 साल अज़ान पढ़ी थी अल्लाह की रजा के लिए, एक ने 35 साल, मगर जब दोनों मरे हैं तो इनका ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, नसरानियत पे मरे हैं, ईसाई बन के मरे। कहा क्यों? कहा दोनों की आंखें गंदी थी, बुरी बुरी नजरों से देखते थे। इमाम हसन बसरी के सामने से एक जनाजा गया, वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, कोई आपने उसको देखा, बेहोश हो गए, होश में आए, कहने लगे लोगों ये अपने वक्त का आलिम था मगर इसकी आंखें पाक नहीं थी, ये नसरानी होके मरा है। मेरे सामने जितने लोगों के ईमान पर खात्मे नहीं हुए हैं उनकी निगाहें पाक नहीं थी। आला हजरत से पूछा नेक कौन है? फरमाने लगे नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। आज के जमाने में वो नेक है जो फेसबुक पे गंदी तस्वीरें नहीं देखता। वो मेरा भाई, मेरे नौजवान क्या समझता है? खुदा ना करे मरते वक्त तेरा ईमान छिन जाए, अल्लाह ना करे मेरे दोस्त।
मेरे भाई क्या जवाब देगा अपने रब को? तेरी आंखें तो बिल्कुल शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। बोल क्या करेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? इतनी रातों को गंदी तस्वीरें देखने वाले, क्या तुझे दुनिया मजाक लगती है? नहीं नहीं, ये दुनिया का बनना भी मजाक नहीं है, तेरा पैदा होना भी मजाक नहीं है। अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें जिंदगी दी है आजमाइश के लिए, एक एक लम्हा आजमा रहा है। वो रात को भी आजमा रहा है, वो दिन को भी आजमा रहा है, वो सबको देख रहा है। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, आज इस महफिल में, इस उर्से जमाले मिल्लत में अपनी जिंदगी को लाओ और कहो आज के बाद हम ये वादा करते हैं अपनी आंखों से कभी गंदी तस्वीरें नहीं देखेंगे, अपनी आंखों से कभी गंदगी नहीं करेंगे, अपनी जिंदगियों को तब्दील करो। याद रखो मौत का कोई भरोसा नहीं है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मुझसे मुफ्ती साहब क़िबला ने एक बात का हुक्म किया, उसकी तरफ आता हूं। देखो मेरी बहनों को समझाओ, अपनी बेटियों को समझाओ। एक सिहाबिया है, वो दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, अच्छा उसका बाप भी जंग में, मगर ये नहीं कह रही मेरा बाप बच जाए, नहीं। किसी ने आकर कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की मौत की खबर जिसने सुनी होगी उसको थोड़ा एहसास होगा ना। मैंने 25 साल पहले सुनी थी अपने अब्बू की खबर, आज तक वैसे ही है। जब भी उनको याद करता हूं दिल मेरा जख्म हरा हो जाता है। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं इस मिंबर पर, जिसका बाप जिंदा है वो उसे उसका इदराक हो ही नहीं सकता है। बाप के मरने के बाद ही लोग करते हैं, ठंडी मिट्टी से रोते हैं, उसके जीते जी उससे कभी खाने को नहीं पूछते, मरने के बाद दुनिया को खिलाते हैं। इस बर्रे सगीर में मां के मरने के बाद मां के लिए रोते हैं लोग, ठंडी मिट्टी से लिपट के जीते जी उसको परेशान करते हैं। 7 महीने हुए मेरी अम्मी को मैंने कब्र में रखा है। अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत करे। पहले मैं घर में जाता था, मुझे घर बिना भरा हुआ लगता था, अब मुझे घर अपना भरा हुआ नहीं लगता। माँ बाप जिस घर में बैठे हों, अगर उसमें कुछ भी ना हो, सिर्फ माँ बाप बैठे हों, घर बिल्कुल कच्चा हो, फिर भी महल से खूबसूरत लगता है। और वो घर काटने को दौड़ता है जिसमें माँ बाप ना हो। माँ की दुआएं लिया करो, बाप की दुआएं लिया करो। अगर आप ये कहेंगे मुफ्ती महबूब साहब क़िबला आशिक़ रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए, गुनाह है। अगर आप कहें मौलाना मुशाहिद साहब, शफीकुल्लाह चतुर्वेदी साहब, गुलाम नूर मुजस्सम अभी आए हैं, वो आशिक़ रसूल नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ उसके बारे में आपने सोच भी लिया तो ईमान पे फ़र्क पड़ेगा। उसका नाम सैयदना उवैस करनी है, जिसे हुजूर ने अपनी ज़बान से फरमाया उवैस मेरा आशिक़ है। मदीना कभी उन्होंने हुजूर को कभी देखा? जब कोई मदीने से आता है तो पूछता है, हम तो पूछते हैं मदीना कैसा है, वो पूछते थे मदीने वाले का कैसा चेहरा है, हुजूर की आंखें कैसी हैं। हुजूर जब दिन भर बकरी चराते हैं, क्या करते हैं बोलो जल्दी बोलो, दिन भर क्या करते हैं? बकरी चराते हैं और शाम को माँ का ख्याल रखते हैं। और जब कोई मदीने के से आता है तो तड़प जाते हैं। मक्के से जब कोई आता है पूछता है आने वाले बता तो मेरे हुजूर का चेहरा कैसा है। जब रोता देखा माँ ने, माँ फालिज में मुब्तला है, फालिज ज़दा है, माँ कहती है मेरे बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है तू अपने नबी से। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं मोहब्बत बोलने के लायक नहीं छोड़ती, खामोश कर देती है। उवैस करनी खामोश हो गए। माँ ने कहा क्या दीदार करना चाहता है? फिर तो फूट फूट के रोए। माँ से कहने लगे माँ तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, नहीं जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया जिसके माँ बाप जिंदा हो वो जिहाद पे भी ना जाए मेरे साथ, वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। मेरी माँ मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मैं 3 पहर की इजाजत देती हूँ, जा चला जा चला जा। माँ ने इजाजत दी, मदीने की तरफ चले। मेरा इमाम कहता है और सफर में तो इस्तिखारा कर लिया करो, मगर मदीने के सफर की इस्तिखारे की जरूरत नहीं। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। कभी भी इकबाल मदीने नहीं गया, ना हजरत मुजद्दिल फिसानी कभी मदीने गए। दोनों एक ही बात कहते थे हम हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं, किस मुंह से जाएंगे हुजूर के सामने। मगर मेरा इमाम गया तो खाली अकेला
नहीं गया, हम गुलाम गुनहगारों के लिए रास्ता भी निकाल के गया। फरमाते हैं तो अर्ज करते हैं तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के घर की है। हजरत उवैस करनी मदीने की तरफ जा रहे हैं, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जाने बे तैबा। मदीने पहुंचे, दाता लाहौरी कहते हैं हुजूर के दरवाजे पे जाके अर्ज करते हैं क्या अल्लाह के रसूल तशरीफ रखते हैं? अंदर से आवाज नहीं, कौन? मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, नबी का दीदार करने आया हूं, मेरी माँ फालिज में मुब्तला है, क्या हुजूर हैं? कहा नहीं हुजूर सुबह तशरीफ लाएंगे, ठहर जाओ मुसाफिर, सुबह सिहाबी बन के चले जाना। बाहर से रोने की आवाज आई, कोई सिसकने लगा, किसी की हिचकियां बन गई। कहा क्यों रोते हो? कहा इस वजह से मेरी माँ बीमार है, मैं रुक नहीं सकता हूँ। हुजूर आए तो कह देना एक चरवाहा आया था आपका दीदार करने के लिए, मगर माँ की वजह से वापस जा रहा है। या रसूल अल्लाह उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर दिल ही जानता है कि किस दिल से आए, कैसे लौटे होंगे उवैस करनी मदीना छोड़ के। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना कैसे छोड़ा होगा, कैसे आए होंगे, मगर जब वो आ गए बेखबर हो गुलामों से, वो आका क्या है सुबह तशरीफ लाए सरकार। फरमाया मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबुएं फैली हैं। आयशा कौन आया था, कौन आया था, कौन? का हुजूर कोई उवैस नाम का आदमी आया था, बकरी चराने वाला, कपड़े उसके फटे हुए थे, आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ था। या रसूल अल्लाह माँ का फरमा बरदार था, रोता हुआ चला गया। कहता है हुजूर आ जाएं, अर्ज करके गया है तो मेरे लिए मेरा सलाम कह देना, दुआ करा देना। नबी ने फरमाया मेरा मिंबर लगाओ सिहाबा, मिंबर लगाया। फरमाया सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने कभी मेरा दीदार नहीं किया, उसका नाम उवैस है। ए अली तुम उससे दुआ कराना, उमर तुम उससे दुआ कराना, कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, वो ठहरेगा। अल्लाह फरमाएगा उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, उनकी तरफ इशारा कर, वो इशारा करेगा, उसके इशारे से जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ऐसा बदला देता हूं मैं माँ बाप की खिदमत का। इसका मतलब यह है माँ बाप से बड़ी दुआ किसकी हो सकती है। मैं आपकी बारगाह में एक बात अर्ज कर रहा हूं, उलमाए किराम के दरमियान में कौन से पीर साहब की कितनी दुआ कबूल होती है कोई गारंटी नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता किसकी दुआ कितनी कबूल होगी, मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में लगती हैं। माँ बाप की दुआएं लो, माँ बाप से बड़ा कभी माँ बाप के हाथ पैर दबाया करो। ऐ नौजवानों ये मर जाएंगे तो ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं है। ये बाप उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसकी मौत आती, उस दिन मरता है जब उसका बेटा उसके खिलाफ उल्टी सीधी बात करता है। उससे कहा तेरा बाप मर गया, उसी सिहाबिया से कहा तेरा बाप शहीद हो गया और तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, अब दो मौतों और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। वो अपनी चादर संभाल के निकली और निकलने के बाद लोग देख रहे थे बाप के पास जाएगी, मैदान जंग की तरफ को चली है, अल्लाह के रसूल की तरफ को चली है। किसी ने सोचा, कोई कहता है कि नहीं भाई की तरफ जाएगी, कोई कहता है नहीं बेटे को देखेगी, मगर मां ने ना बेटे को देखा ना बहन ने भाई को देखा, उधर चली गई जिधर हुजूर है। जब सरकार को के पास गई हुजूर ने उसको पहचाना, दुआ की अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करने लगी हुजूर मैं पूरे मैदान में आपको ढूंढ रही थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम में जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। फिर गई तो बाप भाई के कब्र पे, बाप भाई के जनाजे पे गई तो रो रही थी मगर दुपट्टा उसका सही सा पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, अभी पर्दा वैसा का वैसी है। कहने लगी मेरे बाप शहीद हुआ है, मेरा अभी पर्दा जिंदा है, मेरा इस्लाम जिंदा है। इस तरह की लड़कियां मुझे तो अब मिलती नहीं थी, मगर जब मैंने फिलिस्तीनी लड़कियों की बातें पढ़ी तो मैं समझा मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत मैंने कर दी है, अगर कोई उस फलस्तीन की लड़की का जूता मिल जाए तो मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल दे के मेरे कफन के सीने पर वो मेरे सीने पर वो रख देना, वो जूता उस लड़की का जिसने ये बयान दिया है फिलिस्तीन की बच्ची ने कि जब हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, रात को तो सब
कपड़े अलग बदल के सोते हैं, कि हम बुर्का ढीला ढाला पहन के इस वजह से सोते हैं कि जब रात को हमारे घरों पे बम गिरते हैं और जब उनके अंदर से सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं तो ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, कि जब कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मुलाकात हो तो अर्ज कर दें, ए नबी ज़ादी, ए सैयदा, हमारे बाप भाई सब शहीद हुए, हमारे बच्चे भूखे शहीद हो गए, मगर हमने पर्दा नहीं छोड़ा, हमने कुरान नहीं छोड़ा, हमने कुरान की तिलावतें नहीं छोड़ी। मैं अपनी उन बहनों को बता देता जो इस जलसों में आकर के मज़ारों पे जाकर के बेपर्दा रहती है, काश मैं उनसे कह देता कि जिंदगी मुख्तसर है, काश मैं उन्हें बता पाता, मेरी बहनों तुम किसी अमरीकी टीनो नहीं हो, तुम अमेरिका की कोई लड़की नहीं हो, तुम किसी अमरीकी औरत की मानने वाली नहीं हो, तुम किसी कराची की नाचने गाने वाली बदतरीन किस्म की नाटक बनाने वाली औरत की मानने वाली नहीं हो, तुम तो सैयदा फातिमा की मानने वाली हो।